गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने YouTube चैनल जीके अड्डा पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं अपने पहली ट्रिक की ओर। हमारी पहली ट्रिक है, यदि कोई वस्तु दो असमान चाल यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा से दो समान दूरियां तय करके आई हो, तो कुल दूरी के लिए जो उसका औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो उसके लिए जो सूत्र है वे है दोस्तों 2xy बाय x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि कोई वस्तु, दो वस्तुएं हैं जिनकी असमान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा, और वे इस प्रति घंटे की स्पीड से यानी चाल से दूरियां तय करके आ रही हैं, तो उनकी कुल दूरी निकालने का यानी औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा 2xy बाय x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है, यदि कोई वस्तु t घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती हो और y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट आती हो, तो उस वस्तु द्वारा जाने और वापस आने में तय की गई कुल दूरी जो होगी वे होगी 2xy बाय x प्लस y गुना t किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि कोई वस्तु है जो t घंटे में x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती हो और y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौट आती हो, तो उस वस्तु द्वारा जाने और वापस आने में तय की गई कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस हमें मापना हो, तो उसके लिए जो सूत्र है वे है 2xy बाय x प्लस y गुना t प्रतिशत। और अगर निश्चित दूरी के लिए निकालना हो तो वे होगा xy बाय x प्लस y गुना t प्रतिशत। याद रखिएगा। इसके साथ नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t1 घंटे में और y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t2 घंटे में तय करती हो, तो वे निश्चित दूरी जो होगी वे निकालने का सूत्र है x गुना y बाय x तथा y का अंतर गुना t1 और t2 का अंतर किलोमीटर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझिएगा कि यदि कोई वस्तु है जो एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t1 घंटे में और y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t2 घंटे में तय करती है, तो वह निश्चित दूरी यानी दोनों की निश्चित दूरी होगी, उसे निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा x गुना y बाय x तथा y का अंतर यानी x किलोमीटर जो प्रति घंटे की गति है और y किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति है, इन दोनों में अंतर गुना t1 और t2 का जो समय है उसमें बीच का अंतर। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उनकी निश्चित दूरी वे कितनी तय करके आई है। याद रखिएगा। और इसकी नेक्स्ट टाइप है, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो वे नियत समय में t1 घंटे देर से पहुंचता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसका नियत समय जो होगा वे t2 घंटे में पहले पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों की जो निश्चित दूरी हमें पता करनी हो तो वे होगी x गुना y बाय x माइनस y t1 प्लस t2। तो देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है वे एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो वे उसमें उसका नियत समय लगता है t1 घंटे देर से पहुंचता है, और अगर y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तो वे t2 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो अगर हमें निश्चित दूरी देखनी हो तो वे उसके लिए निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा x गुना y बाय y माइनस x t1 प्लस t2 किलोमीटर। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है जीके अड्डा। याद रखिए। नेक्स्ट ट्रिक है, ट्रेन ए में बैठे हुए किसी व्यक्ति को ट्रेन बी द्वारा पार करने में लगा समय दोस्तों कितना होगा? वे होगा ट्रेन बी की लंबाई बाय अपेक्षित चाल। तो देखिए दोस्तों, अगर ट्रेन ए में बैठा कोई व्यक्ति है, उसे
ट्रेन बी द्वारा पार करने में अगर हमें समय लगाना, कितना समय लगा है वे पता करना हो, तो उसके लिए जो सूत्र है वे है कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी है और डिवाइड बाय अपेक्षित चाल, यानी उसकी अप्रॉक्सीमेटली स्पीड कितनी है। देखिए, अगर इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो दोस्तों समझ जाइएगा कि अगर ट्रेन ए में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन बी द्वारा पार करने में लगा समय अगर हमें निकालना हो, तो उसे निकालने के लिए जो सूत्र है वे होगा कि ट्रेन बी की लंबाई कितनी है और उसकी अपेक्षित चाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, यदि कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागे और t घंटे बाद y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा किया जाए, तो उस भागे हुए व्यक्ति को पकड़ने में अगर हमें समय निकालना हो तो वे होगा x गुना t बाय y माइनस x घंटे। तो देखिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति है वे x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है और उसके t घंटे बाद अगर हम y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करें, तो उसको पकड़ने में अगर हमें समय निकालना हो, अगर हमें पता करना हो कि हमें कितनी रफ्तार या कितने समय में उसको पकड़ा जाएगा, तो उसे निकालने का जो सूत्र है वे है x गुना t डिवाइड बाय y माइनस x घंटे, जिससे x किलोमीटर गुना हम t को साथ उसके साथ गुना कर देंगे टाइम के साथ, और डिवाइड बाय y किलोमीटर प्रति घंटे से माइनस कर देंगे x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उसको पकड़ने में हमें कितना समय लगेगा। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, एक वस्तु अपनी वास्तविक चाल के a बटा b चाल से एक निश्चित दूरी को तय करती है, और यदि वे वस्तु नियत समय से t घंटे देर पहुंचती है तो उसके वास्तविक चाल से लिया गया जो समय होगा वे होगा a बटा b माइनस a गुना t घंटे। देखिए दोस्तों, ट्रिक की टाइप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर एक वस्तु है वे अपनी वास्तविक चाल के a बटा b भाग से एक निश्चित दूरी को तय करती है, और यदि वे वस्तु नियत समय से t घंटे देर पहुंचती है तो उसके वास्तविक चाल से लिया गया जो समय अगर हमें पता करना हो कि वे अपनी चाल के मुताबिक कितना समय लेकर इतने घंटे में पहुंची है, तो उसको निकालने का जो सूत्र है वे है a बटा b माइनस a गुना t घंटे। और इसकी नेक्स्ट टाइप है, यदि वह वस्तु नियत समय से t घंटे पहले पहुंच जाती है तो उसके वास्तविक चाल से लिया गया समय, दोस्तों इसमें पहली टाइप में पूछा गया था कि t घंटे देर में पहुंचती है, और इससे नेक्स्ट टाइप में पूछा गया है कि अगर t घंटे पहले पहुंच जाती है तो उसकी वास्तविक चाल से लिया गया समय, तो उसको निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा a बटा a माइनस b गुना t घंटे। तो देखिए दोस्तों, आपको ट्रिक की टाइप देख के ही समझ आ गया होगा कि यदि एक वस्तु है जो नियत समय से t घंटे पहले पहुंच जाती है, तो अगर t घंटे पहले पहुंचने से अगर हमें उसकी वास्तविक चाल यानी एवरेज स्पीड पता करनी हो कि वह इतनी स्पीड से पहुंचा है जिससे उससे इतने समय वो पहले पहुंच गया है, तो वे स्पीड यानी वास्तविक चाल से लिया गया जो समय अगर हमें निकालना हो तो वो होगा a बटा a माइनस b गुना t घंटे। याद रखिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित दूरी को s1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t1 घंटे में और s2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t2 घंटे तय करती हो, तो दोस्तों वे बराबर होगा s1 गुना t1 इज इक्वल टू s2 गुना t2। दोस्तों देखिए, समझिए और फिर जानिएगा कि यदि कोई वस्तु है वे निश्चित दूरी को s1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t1 घंटे में और s2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t2 घंटे तय करती है, वस्तु एक है, और इसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि उन दोनों की जो स्पीड होगी या समय होगा वे दोनों बराबर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, पर समझ जाइएगा कि यदि कोई वस्तु है जो वस्तु एक है और वे एक निश्चित दूरी को s1 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t1 घंटे में और s2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से t2 घंटे तय करती है, तो दोनों की जो किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार होगी और समय होगा वे बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है, यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से m किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है, तो वे नियत समय से t1 घंटे पहले पहुंच जाता है और वास्तविक चाल से n किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल से तय करता है, तो उसे नियत समय से t2 घंटे देर से पहुंचता है। तो अगर हमें उसकी वास्तविक चाल यानी एवरेज स्पीड पता करनी हो, नॉर्मल स्पीड पता करनी हो, तो उसको निकालने का जो सूत्र होगा वे होगा
m गुना n t1 प्लस t2 बाय mt2 माइनस nt1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो दोस्तों एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि कोई व्यक्ति है जो अपनी वास्तविक चाल से m किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है, यानी अपनी वास्तविक चाल से m किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से, यानी m किलोमीटर जो स्पीड है वे उसकी वास्तविक चाल से ज्यादा है, तो वे जो नियत समय उसको लगा होगा, यानी कि m किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चाल से उसको जो लगा समय होगा, नियत समय जो लगा होगा, वह होगा t घंटे पहले पहुंच जाता है। और अगर उसकी जो दूसरी वास्तविक चाल से वो n किलोमीटर प्रति घंटे कम चाल से चलता है, यानी उसकी वास्तविक चाल से और स्लो वे चल रहा है, वे उसकी हमें स्पीड का पता नहीं है पर n किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बता दी है, तो कम चाल से चलता है, तय करता है, तो उसका जो नियत समय लग रहा है वह होगा t2 घंटे देर से पहुंचता है। और अगर हमें उसकी नॉर्मल चाल यानी नॉर्मल स्पीड पता करनी हो तो उसको निकालने का जो सूत्र है वे है m गुना n t1 प्लस t2 बाय mt2 माइनस nt1 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, यदि बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हों और एक रेलगाड़ी एक खंबे को t1 में और तथा दूसरी रेलगाड़ी उस खंबे को t2 में पार करती है, तो दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय अगर हमें निकालना हो तो उसको निकालने का सूत्र है 2 गुना t1 इंटू t2 बाय t1 प्लस t2। देखिए दोस्तों, यदि दो बराबर लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं की ओर गतिमान से चल रही हैं, तो एक रेलगाड़ी अगर एक खंबे को t1 समय में पार करती है और दूसरी रेलगाड़ी उसी खंबे को t2 में पार करती है, और हमें इस क्वेश्चन में या इस ट्रिक में या इस तरह से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही पूछा जाएगा कि दोनों रेलगाड़ियां जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या पार करती हैं तो वे कितने समय में पार करती हैं। तो अगर हमें यह समय निकालना हो तो उसको निकालने का जो सूत्र है वह है 2 गुना t1 गुना t2 बाय t1 प्लस t2। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक हमारी, यदि एक चोर एक सिपाही से a छलांग आगे हो और चोर का x छलांग सिपाही के y छलांग के बराबर हो तथा चोर एक छलांग में d2 इकाई दूरी तय करता हो, तो सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने में लगे छलांग की संख्या अगर हमें निकालनी हो। देखिए दोस्तों, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि एक चोर है और एक चोर एक सिपाही से a छलांग आगे हो, ठीक है, और चोर का x छलांग यानी चोर की x छलांग सिपाही के y छलांग के बराबर हो तथा चोर एक छलांग में d2 इकाई दूरी यानी d2 डिस्टेंस यूनिट पार करता है, तो सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने में, यानी कि अगर हमें देखना हो कि सिपाही कितना टाइम लगाएगा चोर को पकड़ने में, और अगर हमें वो समय पता करना है या फिर चोर को पकड़ने में लगी छलांगों की संख्या अगर हमें पता करनी है, तो उसको निकालने का जो सूत्र होगा वह होगा ad1 डिवाइड बाय d2 माइनस x डिवाइड बाय y_d1। तो दोस्तों देखिए, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, ad1 डिवाइड बाय d2 माइनस x डिवाइड बाय y_d1। तो देखिए दोस्तों, यदि एक चोर एक सिपाही से a छलांग आगे हो और चोर का x छलांग सिपाही के y छलांग के बराबर हो तथा चोर एक छलांग में d2 डिस्टेंस कवर करता हो, तो सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने में लगी छलांग की संख्या अगर, या फिर सिपाही द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, तो यहाँ पे दोस्तों चेंज क्या हो जाएगा, d1 यानी डिस्टेंस की जगह टाइम आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो उसको निकालने का जो सूत्र है वह है ad1 डिवाइड बाय d2 माइनस x डिवाइड बाय y गुना d1। याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर से रिलेटेड, और जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिसकी वजह से आपको हमारी डेली अपडेटेड और इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।